देखिए, इस समय हम पुरकाजी में मौजूद हैं और पुरकाजी में मैं मौजूद हूँ, ऐसी जगह जो हिंदुस्तान में जैन शिकंजवी के नाम से है और वहीं पर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ में एक उभरता हुआ सितारा है, जो सोशल मीडिया पर अपने कई मिलियन फॉलोअर हैं उसके, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर है और अन्य जगह पर भी बहुत फेमस है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो सोशल मीडिया पे इतने उनके चाहने वाले हैं, आज वो यहाँ जैन शिकंजवी पुरकाजी में मौजूद है और मैं उनसे बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। सर, कैफ साहब, मोहम्मद कैफ साहब जी, आप एक एनजीओ भी चलाते हैं जी और खिदमत खल्क के तौर पर आप काम करते हैं। सर, आपका पूरा नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका परिचय? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप यहाँ आए। दूसरी चीज़, मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। मैं एक तंजीम, एक फाउंडेशन चला रहा हूँ जिसका नाम राय ज़िंदगी फाउंडेशन है और हमारी रिहाइश लैड़ा गाँव है, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ और प्रदेश उत्तर प्रदेश। सर, ये आपने जो है एनजीओ चलाते हैं और सोशल मीडिया पर हैं आप, ये आपने कब से शुरुआत की सर इसकी? तकरीबन इस चीज़ को 2 से 2.5 साल हो गए शुरू। सर, आपका मकसद क्या है? हिंदुस्तान में आपके युवा लाखों आपके फॉलोअर हैं, आपके पीछे पूरी भीड़ चलती है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, जहाँ भी जुल्म हो रहा है, जहाँ भी ज़्यादती हो रही है, जहाँ मज़लूमों पर जुल्म किया जा रहा है, हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोगों की आवाज़ उठाना और जहाँ भी जिस चीज़ की हमारी ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ हम खिदमत का काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। चाहे अभी हाल फिलहाल जितने भी वाक़यात घटे हैं उन सभी में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक अच्छा रिज़ल्ट भी आया है और लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज पहुँच रहा है। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है ये सभी ये भाईचारे से और मोहब्बत से चलेगा और चलता है और इंशाअल्लाह चलता है। सर, आपने जो है राय ज़िंदगी के नाम से एक एनजीओ चला रहे हैं। सर, अभी फिलिस्तीन वगैरह में भी वहाँ पर गड़बड़ हुई थी, आप पता चला आप विदेश भी गए थे, आपने ये किस तरीके से सोचा सर? ये देखो, जब किसी पर जुल्म होता है तो ये तो सोचने की बात नहीं है, हमें बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए और जुल्म को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आवाज़ उठाने से जुल्म ख़त्म होता है। चाहे सन 47 हो, चाहे कोई भी पुराना इतिहास उठा लीजिए या किसी भी देश का, किसी भी जगह का, जहाँ जुल्म होता है अगर वहाँ आवाज़ नहीं उठेगी जुल्म होकर ख़त्म नहीं हो सकता। सर, इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और मुझे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अवाम को आवाज़ उठानी चाहिए फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि जो वहाँ हो रहा है, जो वहाँ घट रहा है, तकरीबन 25 से 30 हज़ार बच्चे वहाँ अभी तक जान गँवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। सर, आप फिलिस्तीन गए थे, तो आपने क्या देखा सर उसके बारे में? देखो, फ़लस्तीन का जो बॉर्डर है इस वक्त बंद है और जब हम गए थे वहाँ उससे 3 या 2 दिन पहले अराफा बॉर्डर पर हमला हुआ था, जिसकी वजह से 100 किलोमीटर की रेंज में जो है पहले से ही वहाँ बिल्कुल रेड अलर्ट जोन वहाँ का बता दिया वहाँ की इजिप्टी गवर्नमेंट ने और वहाँ से बंद कर दिया। लेकिन जो हालात हैं आपके सामने हैं, अभी भी चंद दिनों पहले इसराइल ने हमला किया है अराफा पे और क्या वहाँ के हालात हैं आपके सामने। कैफ साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा से इंडिपेंडेंस जो बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमारे इस्लाम का भी वो है, हमारे मोहम्मद साहब ने कहा था अगर शिक्षा के लिए हमें चीन तक जाना पड़े तो चीन भी। आपकी एजुकेशन कितनी है? मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ इससे और अल्हम्दुलिल्लाह आगे तालीम भी चल रही है और सोशल मीडिया और सोशल एक्टिविटी बिल्कुल हर तरीके की सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। जहाँ भी जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम मैनेजमेंट है हमारा और सभी लोग वेल क्वालिफाइड हैं और एक समाज में एकता, भाईचारा, शिक्षा और बेरोज़गारी को और जो है दबे कुचले लोगों को आवाज़ उठाने का हम लोग काम करें और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा है, जब तक खून में, बदन में खून है, हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सर, आप जिस समाज से आते हैं जी। उसमें सोशल मीडिया का बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज़ हो रहा है और पढ़े लिखे की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, देखो ये तो हर समाज का अपना वो है और दूसरी चीज़ आप देखिए पहले के मुकाबले इस बार कितने बच्चों ने आईएएस की लग गया है। अब से 2 साल पहले 24 थे, फिर 29 हुए, अब देखिए 50 से प्लस हो गए यहाँ पर। नहीं सर, ये तो आप मानना पड़ेगा, देश आज़ादी में 38% मुमकिन जो है जी। सरकारी सेवारत था, उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। अगर परसेंटेज देखी जाएगी तो कुछ नहीं है। तो अब इंसान को ठोकर खाते ही कुछ सीख मिलती है। अब उन्होंने समझा, सोचा कि हमारा जो हिंदुस्तान में वजूद बनेगा, जैसे बाबा साहब ने अपने लोगों को बताया था कि अपना अगर वजूद बनाना है तो शिक्षा को अपना हथियार बना लो। समझ रहे हैं? अब मुसलमान समझ चुका है, क्योंकि जितने जुल्म और जितनी ज़्यादती इन सरकारों में हुई है उसको देखते हुए आप सर्वे करा लीजिए। आप देखिए कितने बच्चे हज़ारों की तादाद में तालीम हासिल कर रहे हैं, बड़े-बड़े कॉलेजों में बड़े-बड़े ओहदों पर जा रहे हैं। उन्होंने समझ गए हैं, क्योंकि तालीम जो है उसी से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं और इसे हासिल ना करके हम अपना सब कुछ गँवा देंगे। सर, क्या आज आपको जो आज की युवा पीढ़ी है उनको क्या कहना चाहेंगे? बस यही मैं कहना चाहूँगा, भाईचारे से, मोहब्बत से इस हिंदुस्तान में रहिए और जिस शोबे में आप मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल करिए बढ़ चढ़ कर और इंशाअल्लाह
सच्चाई का साथ दीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। कैफ साहब कितने फॉलोअर हैं आपके इंस्टाग्राम पर? मेरे विस्तार से बताएंगे। इस वक्त इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन है और फेसबुक पे मेरे तकरीबन जो मेरा पर्सनल पेज है उस पर तो 1 लाख है, बाकी जो अलग पेज है किसी पे 5 लाख, किसी पे 6 लाख और यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। जी कैफ साहब, आज आपका दौरा कहाँ था? अभी हम हरिद्वार से इस वक्त आ रहे हैं और हरिद्वार में काफ़ी अच्छे प्रोग्राम रहे, काफ़ी सारी चीज़ें रही, बहुत कुछ सीखने को मिला और पूरे मुल्क के अंदर एक मैसेज लेके हम चल रहे हैं और उसी मैसेज पे इंशाल्लाह हम चलते रहेंगे और कामयाबी नाकामयाबी वाला है। कैफ साहब, आपकी जो एनजीओ है जी। वो किसने अब तक बताइए क्या करती है? अभी तक हमारी एनजीओ ने तकरीबन एक सिलाई सेंटर सबसे पहले हमने उसकी शुरुआत की एनजीओ के माध्यम से, उसके बाद हमने गरीबों के घर बनाए और कई गरीबों के अभी तक हम घर बना चुके हैं और राशन जो है राशन बांटने का हमने बहुत काम किया। हल्द्वानी में कितना बड़ा कांड हुआ, उसमें हमने पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तकरीबन हज़ारों परिवारों को राशन पहुँचाया, पैसा पहुँचाया, मतलब जो भी हमसे चीज़ें हो सकी उनकी राहत के लिए वो किसी भी शक्ल में आप उसे कह लीजिए, तो हमने पहुँचाने का पूरा काम किया और हमने उनके दर्द को बांटने का काम किया। उसके बाद एक फ़लस्तीन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह लेते रहेंगे जब तक। सर, वहाँ पे हैदराबाद से एक सलमान साहब आए थे, उन्होंने भी बहुत आपकी मदद की। जी, उन्होंने बहुत मदद करी और अब भी कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है। ये तो देखो कौम का काम है, इसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए। अगर आप इस काबिल, अल्लाह ने इस काबिल बनाया है आपको, इतनी मेहनत है आपकी, सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सर, जैसे सोशल मीडिया पर हैं आप, इंस्टाग्राम पर हैं, आपकी आय के साधन क्या है? आय के साधन हमारा अपना बिजनेस है, अपनी सारी चीज़ें हैं, सब साधन है और उसी से हम पूरी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? और बस ये कहना चाहेंगे कि मिलजुल के साथ रहिए और देश को आगे बढ़ाइए और नफ़रत को दूर कीजिए, मोहब्बत को आम कीजिए, इंशाल्लाह लेते रहेंगे जब तक। सर, वहाँ पे हैदराबाद से एक सलमान साहब आए थे, उन्होंने भी बहुत आपकी मदद की। जी, उन्होंने बहुत मदद करी और अब भी कर रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है। ये तो देखो कौम का काम है, इसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए। अगर आप इस काबिल, अल्लाह ने इस काबिल बनाया है आपको, इतनी मेहनत है आपकी, सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सर, जैसे सोशल मीडिया पर हैं आप, इंस्टाग्राम पर हैं, आपकी आय के साधन क्या है? आय के साधन हमारा अपना बिजनेस है, अपनी सारी चीज़ें हैं, सब साधन है और उसी से हम पूरी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? और बस ये कहना चाहेंगे कि मिलजुल के साथ रहिए और देश को आगे बढ़ाइए और नफ़रत को दूर कीजिए, मोहब्बत को आम कीजिए, इंशाल्लाह देश कामयाब होगा और पूरे मुल्क का और बाकी मुल्कों में लोहा लेने का हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर जब मिलजुल के और भारत को एक जोड़ के चलेंगे इंशाल्लाह भारत का नाम। कैफ साहब, आपके साथ में हमारे मुकीम साहब भी रहते हैं और जी। बहुत दीगर लोग रहते हैं। जी। युवा पीढ़ी आप पर बहुत ही आकर्षित रहती है जी। और बहुत मुकीम साहब जो है बहुत ही सामाजिक इंसान है, यहाँ के युवा नेता है इस क्षेत्र के। इनका कंधे से कंधा मिलाकर आप चलते हैं, इनको क्या कहना चाहेंगे? इनको ये देखो हमारे पुराने साथी हैं और समाज में इन्होंने एक अहम रोल निभाया है। सन 14 से राजनीति के अंदर हैं और जितना इन्होंने योगदान दिया है शायद ही कोई दे पाए और जिसके साथ रहे हैं, जुड़ के रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो हल्द्वानी का मामला हुआ सभी मामलों में हमारे साथ रहे हैं और इन्होंने पूरा उसमें योगदान दिया है और ये हम इनसे उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह का काम करते रहेंगे, समाज की सेवा करते रहेंगे, बिना किसी लालच के, बिना किसी भेदभाव के इंशाल्लाह करते रहेंगे। कैफ साहब, मेरा आखिरी सवाल है, जी। मुसलमानों में शिक्षा का अभाव है, उनको क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? देखिए, शिक्षा को जितना जैसे भी हो सके शिक्षा को हासिल करें, चाहे एक मिसाल एक बड़े भी कहते हैं कि एक टाइम का खाना खा लें लेकिन शिक्षा को हासिल करें। शिक्षा जो है सारे दुख दर्द, सारी जो समाज के अंदर बुराइयां हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ को जल्द से जल्द दूर कर सकते हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो सभी को शिक्षा हासिल करनी चाहिए और ज़िंदगी में और आगे बढ़ें और अपने बड़ों का सम्मान करें। बस यही। मेरे साथ थे मोहम्मद कैफ साहब, वो जो खिदमत खल के हिसाब से वो एक एनजीओ भी चलाते हैं। उन्होंने मेरे सवालों का बखूबी बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मोमडन्स को या कोई भी आदमी हो उन्हें शिक्षा पर जोर देना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी उन्होंने कहा है कि मैं तो खिदमत खल के तौर पर ही इस पर रहता हूँ। उन्होंने युवा पीढ़ी को कहा कि शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए, चाहे आधी रोटी खाए लेकिन शिक्षा पर जरूर ध्यान दें। उन्होंने विस्तार से बताया कि वो उन्होंने जो है अभी हल्द्वानी वाला मामला था उसमें भी खिदमत की है और कई लोगों के उन्होंने जो गरीब मजलूम लोग हैं उनके मकान बनाए। उन्होंने विस्तार से सभी बताया कि किस तरीके से हमें आज के समय में राजनीति हो, समाज सेवा हो और या किस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए। मेरे साथ एक साथ और दूसरे मेरे साथ में है मुकीम साहब, उनसे भी हम जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुकीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? कैफ का पुरकाजी में आज यहाँ पे स्वागत है, आप क्या कहना चाहेंगे सर?
के भाई जो है बहुत अच्छा काम लेके चल रहे हैं माशाल्लाह, जी और जगह जगह जो है काम कर रहे हैं। चाहे वो रमज़ान मुबारक में भी जो है बड़ी खिदमत की है। सब जगह जहाँ भी जो कोई मज़लूम होता है वहाँ आवाज़ उठाते हैं। और बस ये है कि सोशल मीडिया पे जो आज का युवा पीढ़ी है, सोशल मीडिया पे वो इतना ही रहे कि जितना कि उससे तालीम को नुकसान ना हो। तालीम पे ज़्यादा ध्यान दें, और तालीम पे ध्यान होगा तो सब चीज़ें इंशाल्लाह सब सही होगी। मेरे साथ थे मोहम्मद मुकीम साहब। उन्होंने कहा शिक्षा पे आज के युवाओं को इतना ध्यान देना चाहिए जिससे सोशल मीडिया पे इतना ध्यान देना चाहिए जिससे शिक्षा पे फर्क ना पड़े। उन्होंने कहा कि आज का युवा जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा जागरूक है, उसे शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। मैं इस समय मौजूद था जैन शिकंजवी की यहाँ पर शॉप पर, और मेरे साथ थे कैफ साहब। फुरकाई से इकरार फरीदी को आप देख रहे थे स्पेशल न्यूज़ 9 पर।